अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लेसन। आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी पता होगा कि हियर एंड लेसन जो है वो सुनने का मीनिंग देता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम डिटेल से देखेंगे कि हियर एंड लेसन में क्या डिफरेंस है और कब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जो लुक, सी एंड वॉच की हवाले से था। अगर आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है उन वर्ड्स के माबेन तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं जो कि चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हियर एंड लेसन। आपको इन वर्ड्स का ऑलरेडी मीनिंग पता है क्योंकि ये सिंपल आम वर्ड्स है, लेकिन चलो इसमें जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलो हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड है वो हियर है। ठीक है, हियर मीन्स टू नोटिस अ साउंड नेचुरली विद योर ईयर्स। ठीक है, अब जैसे कि साउंड हम अपनी ईयर्स की साउंड को सुनते हैं, अब हियर हम तब यूज़ करते हैं, उस साउंड के लिए यूज़ करते हैं जो नेचुरली हमारे ईयर्स के अंदर जाते हैं, जिस पर हम तवज्जो नहीं देते, जो हम इंटेंशनली नहीं सुनते। यहाँ पर मैंने लिखा है यू डू नॉट ट्राई टू हियर, आप उसके लिए सुनने के लिए कोशिश नहीं करते। ठीक है, द साउंड कम्स टू योर ईयर्स बाई इटसेल्फ, जो साउंड होते हैं ख़ुद हमारे कान के अंदर आते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं देते, वो ख़ुद ब खुद आते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप रोड पर जा रही है, आप मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड सुनते हैं। कार जब आर्न बजाता है तो आप उसकी साउंड को सुनते हैं, तो मतलब कि आपकी तवज्जो उस साउंड पर नहीं होता, वो आप ये नहीं चाहते कि मैं उसकी साउंड सुन, आपको पता भी नहीं चलता कि ये कार हॉर्न बजाएगा, लेकिन वो अचानक वो साउंड आपकी कान में अंदर दाखिल होता है। तो ये क्या है, फिर उसके लिए हम हियर यूज़ करते हैं। जब आप किसी साउंड को सुनते हैं उस पर वो इंटेंशनली नहीं सुनते, बल्कि अनइंटेंशनली आपकी ईयर्स में एंटर होता है, तो क्या होता है, हियर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे है, बाकी नीचे मैं आपको स्टोरी के साथ इन दोनों वर्ड्स की माबेन डिफरेंस बताऊँगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई कैन हियर द बर्ड्स सिंगिंग। ठीक है, अब सपोज़ आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप किसी जंगल में जा रहे हैं, इस तरह आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप बर्ड्स की जो सिंगिंग है, जो साउंड है वो सुनते हैं। तो ये क्या है कि आप हियर करते हैं, आप लिसन नहीं करते, क्योंकि आप उस पर तवज्जो नहीं देते, अपना वॉकिंग कर रहे हैं और ये जो बर्ड्स की जो साउंड है वो आपके कान के अंदर दाखिल होते हैं, तो इसके हम क्या करते हैं, हियर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड सेंटेंस है आई हर्ड अ कार हॉर्न। ठीक है, मैंने कार की जो हॉर्न है वो सुना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, हर्ड यूज़ किया। हर्ड हियर की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कैन यू हियर द रेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो साउंड जो हम जिस पर हम तवज्जो नहीं देते, बल्कि अनइंटेंशनली नेचुरली हमारे कान के अंदर दाखिल होते हैं, तो क्या होते हैं, हम उसको हियर करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, लिसन। अब लिसन का क्या माना है, कब हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लिसन मीन्स टू पे अटेंशन टू अ साउंड ऑन पर्पस। ठीक है, अब लिसन का मतलब किसी साउंड को अटेंशन के साथ, तवज्जो के साथ, पर्पस के साथ किसी साउंड को सुनना, उसको हम लिसन कहते हैं। सपोज़ यू चूज़ टू हियर केयरफुली, आप चाहते हैं कि आप कोई साउंड को केयरफुली सुने। सपोज़ आप टीचर को सुनते हैं, ठीक है, आप टीचर को हियर नहीं करके बल्कि आप टीचर को सुनते हैं। जब टीचर क्लास ले रहा होता है तो आप क्या करते हैं कि आप टीचर को सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी तवज्जो क्लास पर होती है, आप पर्पस के साथ सुनते हैं कि मैं उस टीचर से कुछ सीखूं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यू लिसन टू द टीचर, यू नॉट हर्ड द टीचर। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स है लिसन टू मी। ठीक है, जब हम किसी को करते हैं हम ये नहीं कहते कि हियर टू मी, ठीक, हम कहते हैं लिसन टू मी। तो यहाँ पर मतलब ये कि आप मुझे सुने, लेकिन तवज्जो के साथ, पर्पस के साथ, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आप उसको सुने, आप उसको समझे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लिसन टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है प्लीज़ लिसन केयरफुली। और थर्ड एग्जांपल है आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब जब हम म्यूज़िक को सुनते हैं तो हम वो प्ले करते हैं पर्पस के साथ कि हम उससे एंटरटेनमेंट हो सके, तो क्या करते हैं कि हम इंटेंशनली उसको ओपन करते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिसनिंग टू लगाते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं कि लिसन के साथ हमेशा टू आता है। ठीक है, अब वी कैन नॉट से जस्ट आई लाइक लिसन म्यूज़िक, ये रॉन्ग होगा। लिसन के साथ हमेशा टू आता है। आई लिसन टू द टीचर, आई लिसन टू द म्यूज़िक। तो ये हमारे पास ये एक फिक्स वर्ड्स है
जो कि हम हमेशा लिसन के साथ टू को लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप इन दोनों वर्ड्स की मबैन डिफरेंस समझ आया होगा। चलो अब एक स्टोरी के ज़रिए समझते हैं। इमेजिन यू आर इन योर रूम, your sister is singing in another room. At first you notice her voice, you did not try to hear it all. अच्छा, तो ये कह रहा है कि सपोज़ आप अपने कमरे में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और आपकी सिस्टर और सिंगिंग कर रहे हैं किसी दूसरे कमरे में, उसकी आवाज़ आपके कानों तक आ जाते हैं। तो ये क्यों हुआ कि आपने उसको हियर किया, आपकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं थी, उसकी साउंड आ गया तो आपने उसकी साउंड को, अपनी बहन की साउंड को जब आपने सुना, वो साउंड को आपने हियर किया। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, देन यू स्टॉप योर वर्क, यू पे अटेंशन टू हर वर्क। अब आप क्या कहते हैं कि आप जो काम करें वो आप काम को स्टॉप करते हैं और अब आप उसकी साउंड पर, अपनी बहन की जो सिंगिंग कर रहे हैं वो उसकी साउंड पर आप तवज्जो देते हैं। तो अब आपकी जो प्रोसेस है लिसनिंग की, अब वो क्या बनता है, लेसन बनता है, क्योंकि आप उसकी वर्ड्स पर तवज्जो देते हैं। तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये लेसन बनता है। तो उम्मीद है कि आपको अब हियर और लेसन का फ़र्क समझ आया होगा। चलो एक और स्टोरी को देखते हैं। सपोज इमेजिन यू आर एट स्कूल, द बेल रिंग्स। अब आप स्कूल में हैं और बेल रिंग करता है तो आप बिल को सुनते हैं। अब अनइंटेंशनली आपकी तवज्जो बेल पर नहीं था, लेकिन वो साउंड आपकी कान में आ गया। तो ये क्या कहते हैं, एवरीवन हियर्स द बेल। तो यहाँ पर वो जो साउंड हर कोई सुनता है तो ये क्या करता है, हियर करता है, ठीक है, वो लेसन नहीं करता, क्योंकि वो जो साउंड होता है बेल की, वो अनइंटेंशनली बग़ैर किसी पर्पज़ की वो कान में दाखिल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, देन द टीचर स्टार्ट टीचिंग, ओनली द स्टूडेंट हु पे अटेंशन टू आर लिसनिंग टू द टीचर। अब जब टीचर क्लास स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट उसको, वो स्टूडेंट जो कमरे में होते हैं टीचर को सुनते हैं, तो फिर क्या बनते हैं, लेसन बनते हैं, क्योंकि अब वो टीचर को पर्पस के साथ वो टीचर को सुनते हैं। तो फिर हमारे पास ये क्या बनता है, लेसन की प्रोसेस बनते हैं, ठीक है। अब क्विक रिविजन में आप लोगों को अगर इसका बताता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हियर क्या है, हियर साउंड कम्स टू योर ईयर्स नेचुरली। हियर का मतलब आपके कानों तक नेचुरली साउंड को आना, ठीक है, आपकी तवज्जो नहीं है, आपकी पर्पज़ नहीं है, बग़ैर तवज्जो के कुदरती तौर पर आपकी कानों में साउंड को आना, ये किया है, हियर है। अब लेसन का किया है, यू पे अटेंशन टू अ साउंड। अब लेसन का मतलब कि आप किसी साउंड को इंटेंशनली एंड अटेंशनली आप सुनते हैं, तो ये क्या बनता है, लेसन बनता है। अच्छा, तो उम्मीद है कि आपको अब इसका कम्प्लीटली समझ आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, चलो अगर आपको समझ आया हो तो आप लोगों से एक टेस्ट है, आप इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे, इसको कमेंट में फिर इसके आंसर बताएं, बगैर कमेंट को देखते हुए आप इसको खुद सॉल्व करें। अच्छा, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, मैंने आप लोगों के लिए एज अ टेस्ट दिया है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई कैन डैश द बर्ड्स सिंगिंग आउटसाइड। अब आपको मैंने बताया कि इसमें हियर कब हम यूज़ करते हैं एंड सिंगिंग कब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर हियर आएगा या लेसन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ डैश टू योर टीचर केयरफुली। तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, आपको आना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर हमारे पास सेंटेंस है, वी डैश लाउड म्यूज़िक फ्रॉम आवर नेबर्स हाउस लास्ट नाइट, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है, माई मदर सेड डैश टू मी केयरफुली। फिफ्थ नंबर सेंटेंस है, कैन यू डैश समवन कॉलिंग योर नेम। सिक्स है, आई लाइक डैश टू रिलैक्स ए म्यूज़िक बिफोर स्लीपिंग। 7 नंबर पे हमारे पास जो सेंटेंस है, वी डैश अ स्ट्रेंज नॉइज इन द किचन। 8 नंबर पे हमारे पास सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वर डैश टू द टीचर वेरी केयरफुली। अच्छा, बोनस चैलेंज, ये एक थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस है, इसमें दोनों वर्ड्स आते हैं, तो आप लोगों ने फाइंड करना है कि इसमें कहाँ पर कौन सा वर्ड्स आना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है बोनस चैलेंज, 9 सेंटेंस है, आई कुड डैश द रेन बट आई डिडंट डैश टू इट बिकॉज आई वॉज बिजी, ठीक है। तो आप लोग ये टेस्ट सोल्व करें, टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें ताकि पता चले कि आपने इस टॉपिक को कितना कैच कर लिया। Thank you so much for watching. See you in the next video. Stay with us and stay on your journey.